સ્વાગત છે મિત્રો આપ સૌનું આજના મિરર ઇમેજ ટોક શો માં। આજે આપણે વાત કરીએ કે ડેવલપ આપણે સક્સેસ માઇન્ડને જો ડેવલપ કરવું હોય તો કઈ કઈ સ્ટ્રેટેજીસ ફોલો કરવાની હોય છે। તો સૌથી પહેલા મારો આપને એક જ સવાલ કે લોકડાઉન દરમિયાન તમે શું કર્યું, ટાઈમનો क्या इन्वेस्टमेंट કર્યો, જરૂરથી કમેન્ટ બોક્સમાં લખશો। અને आज हम बात करेंगे ऐसे विजनरी एंटरप्रेन्योर की जो कि एडुप्रेन्योर भी है, साथ साथ वो एजुकेशन के लिए पैशनेट भी है। उनकी बात करें तो वो शरणम इंफॉर्मेटिव प्राइवेट लिमिटेड में चीफ मेंटर और फाउंडर भी है। ऐसे हमारे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट प्रशांत पिल्ले जी, वी नो एज शंकरा सर, का स्वागत है हमारे मिरर इमेज टॉक शो में। नमस्कार 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 अमित भाई और सभी श्रोताओं को मेरा ढेर सारा नमस्कार। तो सर हम शुरुआत करते हैं हमारे मिरर इमेज टॉक शो की। तो जिस तरह से सर हमारा ये जो टॉक शो का मेन इंटेंस है कि हम अलग अलग गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस थ्रू, हम उनके विचार के थ्रू हमारे जो ऑडियंस है उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और कुछ ना कुछ लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मिले, उस तरह का पूरा हम यहाँ पे प्लानिंग करते हैं। तो सर आज की हम शुरुआत करें तो आप 18 साल से अलग अलग रोल में आपने वर्क किया है। जैसे कि हम बात करें कि आप स्किल ट्रेनर भी रह चुके हो, एजुकेशन काउंसलर भी आप रह चुके हो, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी आप रह चुके हो, साथ साथ आप एक अच्छे बिजनेस कोच भी हो। तो सर इतनी सारी अलग अलग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप 18 इयर्स की जो आपने जर्नी शुरू की थी वो आप 18 इयर्स पे आप पहुंचे हैं। तो सर उसमें उसमें छोटा सा एक ब्रेक हो गया सर, जैसे हम बात करें लॉकडाउन आ गया। तो सबसे पहले सर लॉकडाउन में आपने क्या किया सर? बहुत अच्छा सवाल है अमित भाई। लॉकडाउन में क्या किया? जब हम सभी बहुत व्यस्त है, पहले ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक भागा दौड़ी में, सुबह उठते हैं ऑफिस की ओर भागते हैं, सुबह उठते हैं व्यवसाय में लग जाते हैं और ये निरंतर चलता रहता है। एक आध दिन शायद आपको संडे ऑफ मिले तो मिले, बाकी कंटिन्यूसली आप अपने व्यवसाय में, अपने ऑक्यूपेशंस में बिजी रहते हो। और अचानक फिर एक दिन आता है कि रातों रात आपको अपने घर में ही सीमित रहना पड़ता है और फिर अगले 40 से 45 दिन तक आपको अपने घर के चार दीवारी में बिल्कुल बंद रहना पड़ता है। तो जैसे सभी ने अनुभव किया कि एक अलग सा एक हैंडीकैपनेस आ जाता है, एक पूरा ऐसा लगता है कि हाथ पैर नहीं है या कुछ कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसी विपरीत परिस्थिति में हम सभी आए हैं, बट जरूरी था कि सबसे पहले तो इसको समझना। इस पहले ये स्वीकारने में 2-3 दिन लगा कि नहीं, अभी मुझे और 10, 15, 20 या कुछ समय तक ऐसा ही रहना पड़ेगा। इसको स्वीकार लेना सबसे पहला एक वस्तु था। उसके बाद फिर देखा गया कि भी इसको स्वीकार तो कर लिया कि नहीं, अब इतना दिन तो रहना है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट आया कि अब इसको कैसे इसका सामना किया जाए। ये समय को, ये है हकीकत है, ये ऐसा ही रहना है, अभी 10 दिन और रहना है या 15 दिन रहना है। शुरुआत में तो ऐसा ही था कि 10 दिन रहना है, 15 दिन रहना है, जो आगे चल के 45 दिन तक चला। फिर ऐसी स्थिति में देखना है कि ऐसी विपरीत परिस्थिति को हमारे अनुकूल हम कैसे बनाया जाए। अब इसको चेंज तो कर नहीं सकते हम लोग, अब इसको अनुकूल कैसे बनाया जाए। तो देखा गया कि ये जो लॉकडाउन है ये एक बहुत बड़ा अवसर भी बन के आया है, बहुत बड़ा अवसर, क्योंकि कई सारी चीजें हमारी लाइफ में हम शायद अपने जीवन की व्यस्तता के वजह से नहीं कर पाते। जैसे मेरे केस में कुछ मैं लिखा पढ़ी में थोड़ा सा मेरा शौक है, लिखना या बिजनेस के बारे में थोड़ा सा सोचना। ये सब अब हम लोग करते ही है, हर एक एंटरप्रेन्योर करता है। लेकिन दैनिक जीवन के भागा दौड़ में ये कम समय मिलता था। तो 30-40 दिन ऐसे मिल गए कि आराम से बैठे इसके ऊपर अध्ययन कर पाए, स्टडी कर पाए और इसको पूरी तरह समझ पाए। तो 30-40 दिन तो हमने इस अभ्यास में डाला कि आगे क्या है और हमको आगे आने वाले समय के लिए तैयार होने की एक शक्ति भी मिला। ऐसे स्थिति में हम सोच को कैसे हम ढाले,
बिजनेस को कैसे हम बेहतर बना पाए, नए स्किल्स को क्या सीखे, क्योंकि सीखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। जो घर पे बैठ के सबसे इजीली हो सकता था वो सीखना था। और आप यकीन मानिए ये जो समय है, ये आगे आने वाला समय है, ये उन्हीं का होगा जो हर रोज दैनिक जीवन में सीखते रहेंगे हर रोज। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सीखना स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है, अपने आप में, अपने व्यवसाय में, बिजनेस में हर वो नई चीज अगर सीख रहे हो आप, तो आप एक नए स्किल्स को, एक नव कौशल या नए एक इंफॉर्मेशन को आप ले रहे हो और अपने अपने बेनिफिट में उसको उपयोग कर रहे हो। तो सीखने का काम बहुत किया 30-40 दिनों में। ग्रेट सर, ग्रेट। और जो विपरीत परिस्थिति थी, जो बड़ा एडवर्स सिचुएशन था, उसको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी में टर्न करने की हमने कोशिश की। मुझे बिल्कुल मुझे सर। अंबानी साहब का एक बहुत बहुत ही अच्छा कोट मुझे याद है कि वो कहते हैं, टर्न एवरी एडवर्सिटी इनटू एन अपॉर्चुनिटी। ग्रेट। मतलब हर एक विपरीत परिस्थिति अगर आपके जीवन में आता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक तक छुपा होता है। अगर उसने आपको उसमें वो दिख गया आपको, तो वो विपरीत नहीं रहता। फिर वो 40 नहीं 50 दिन भी आप अंदर रहोगे, उसके अंदर आपने तक देख लिया, तो फिर वो कभी भी वो एक विपरीत परिस्थिति रहता नहीं है। बिल्कुल सर। जैसे आप बात करें तो आपने ही मुझे सिखाया है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो हाँ। आपसे इंस्पायर होके मैं भी सीखता रहता हूँ और जीतता रहता हूँ। तो सर हम बात करें तो लगभग लगभग मैं आपको लास्ट 10 साल से तो पहचानता हूँ। तो जब मैं आपको पहचानना शुरू किया था, तो आप प्रशांत पिल्ले ही थे, और अभी मैं आपको जो पहचानता हूँ एज अ शंकरा सर पहचानता हूँ। तो ये जो सर पूरा ब्रिज है प्रशांत पिल्ले टू शंकरा सर, उसका कोई छोटा सा किस्सा जिससे इंस्पायर होके आप प्रशांत पिल्ले टू शंकरा सर पहचाने जाते हैं। देखिए, हर एक आदमी का जो एक लाइफ का जो जर्नी है, वो बहुत सारे उसके ड्रीम्स है, बहुत सारे उसके एस्पिरेशंस है, बहुत सारी चीजें वो बनना करना चाहता है अपनी लाइफ में। और हर कोई करना चाहता है ना, अपने सबके अपने सपने हैं, एक जगह से वो दूसरी जगह मूव होना पड़ चाहता है। कुछ कुछ लोग जो उन्होंने सोचा है या जो उन्होंने प्लान किया है, वो एक्चुअली कर पाते हैं। और कुछ लोग कहीं ना कहीं चाहते तो है, ड्रीम्स भी है उनकी, और उन्हें मालूम भी है उन्हें क्या करना है, सब कुछ उन्हें आता भी है, लेकिन चूंकि वो एक्शंस नहीं ले पाते अपने जीवन में, वो इनिशिएटिव्स नहीं ले पाते, तो कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, मेरा कैसा ये जर्नी रहा, मुझे भी था। सबसे पहली बात तो जिससे था ट्रेनिंग और टीचिंग, ये पहले से ही एक पहले से यही करता हूँ, आप मुझे जानते हो, इनिशियली स्टार्टेड एज अ टीचर। और इस जो प्रोफेशन है, इसको मैं और बेहतर कर सकूं, लोगों के लिए और ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकूं, मेरे होने से या मेरे जो मैं कार्य कर रहा हूं उससे काफी लोग बेनिफिट हो। और ये जो चीज थी, ये हमेशा अंदर अंदर बहुत स्ट्रांग थी, कोर था ये। तो हर हर समय ये वो कोशिश होती थी कि मैं अपने आप को बेहतर कैसे कर पाऊं, जिससे कि मैं जो कर रहा हूं वो बेहतर आगे लोगों को मिल सके, चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे वो ट्रेनिंग में हो। तो इस तरह से पूरा जर्नी सबसे पहले जैसे टीचिंग से स्टार्ट हुआ, उसके बाद काउंसलिंग में रहा, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को काउंसिल करते रहे एजुकेशन के में। फिर ट्रेनिंग चलता रहा, फिर ट्रेनिंग ऐसा हुआ कि इंडिविजुअल ट्रेनिंग को छोड़ के कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में गए। कई स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करते थे, उन्हें ट्रेनिंग अच्छा लगा, उन्होंने अपने कंपनीज में भी इनवाइट करना चालू किया। तो जो सफर वहां से है, टीचिंग से लेके ट्रेनिंग, काउंसलिंग, ट्रेनिंग तक, फिर आगे वो बढ़ता गया। फिर अच्छे अच्छे कंपनीज है, उनमें फिर ट्रेनिंग का अवसर मिला, तो उस तरह ये बनता गया। लेकिन इन सब सारी चीजों में एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण रही, वो थी कि वैल्यू डिलीवर करना। आज बहुत सारे लोग यहाँ इंफॉर्मेशन जो है उसको बांटने के इसमें है, अपनी नॉलेज को, नॉलेज बिजनेस में है, कोचिंग बिजनेस में है, ट्रेनिंग बिजनेस में है। तो ये हमेशा रही है कि हम जो दे रहे हैं उससे अगला कैसा चेंज हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत पहले से बहुत इंपॉर्टेंट था।
इसको कभी यहाँ तक नहीं देखा कि नहीं अपने आप को सीमित कर दिया और अपना कोर्स है या अपना जो विषय है उसको पढ़ा दिया, यहाँ तक बहुत नहीं सीमित था। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि जो मैं दे रहा हूं उसको लेकर जो लेने वाला है वो बदल कैसे रहा है, वो चेंज कैसे हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है। शायद सीखने का लोगों का यही एक मेन उद्देश्य है कि वो आज जो है उससे बेहतर होना चाहते हैं, राइट। आज जो भी है उससे बेहतर होना चाहते हैं। कोई स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट की बात करें, शायद आज उसको 50% मार्क्स मिलता है तो वो ये देखता है कि 50% से 60% में कैसे जाए, 60% में से 70% में कैसे जाए। वही चीज एप्लीकेबल होता है यहाँ, एंटरप्रेन्योर्स काफी होंगे, वो भी देखते हैं कि आज मैं अपना व्यवसाय इस तरह कर रहा हूँ, आज मेरी ये सारे प्रॉब्लम्स है, आज ये मेरे सारे चैलेंजेस है, इसको मैं बेहतर तरीके से कैसे कर पाऊं, अपने बिजनेस को बेहतर कैसे पाऊं। तो ये वो भी एक प्रकार का चेंज है। तो ये पूरे ट्रेनिंग प्रोसेस में वैल्यू क्रिएट करना, और वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे, दूसरों में बदलाव को लाकर या बदलाव को देखकर, आपके आपके टीचिंग या ट्रेनिंग से दूसरे बदल पाए, ये एक हमेशा फोकस रहा। तो थ्रू आउट द जर्नी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन यही रहा। और इस पूरी प्रक्रिया में जब हम कहते हैं कि बदलाव और चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन, इससे पहले कि हम दूसरों को करें, सबसे पहले आता है हम कैसे ट्रांसफॉर्म हो। यू नो हम ये कर सकते हैं, हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया बदले बात की बात है, पहले हम बदल पाए। तो पूरी कहानी वहां से शुरू हुई। तो आपने जो देखा, जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा, वो कहीं ट्रांसफॉर्मेशन था। पहले मेरी कोशिश कही अपने को, आपको बदलू अपने तरीके से, जैसे मैं बनना चाहता हूँ, फिर दुनिया को बदलू या दूसरों को टीच करूँ। तो वो एक हमेशा रहा। और ये पूरा जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मिंग या ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो लाइफ हो या बिजनेस हो, हम सब कुछ जानते हैं। आज आज ऐसा कोई भी नहीं है कि जो नहीं जानता हो। आज इंफॉर्मेशन के जमाने में आपके सारी दुनिया आपकी उंगलियों पर है। आप इंटरनेट पे सब कुछ इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अब सब कुछ आपके पास है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आप एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। सारी चीज आपके फिंगर टिप पर है। बात आज इंफॉर्मेशन तक सीमित नहीं है, बट ये सोच, ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग, इसको लेकर हम जीवन में कैसे बदलाव लाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा साइंस है ट्रांसफॉर्मेशन कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना। आज ये चल रहा है, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, कुछ चीजें अच्छी लगी, उनको लगा अच्छा हाँ अब हम लोग करेंगे, लेकिन क्या वो अपने जीवन में वो चीजें डालते हैं और डाल के वो चेंज ला सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो चेंज जब होना है इंसान को, वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर इसके पीछे का साइंस और इसके पीछे का अगर आर्ट्स आपने समझ लिया, इस पूरे चेंज की जो कला है या चेंज होने की ये जो विज्ञान है, अगर इसको समझ लिया, तो जो कुछ भी हम लाइफ में पाना चाहते हैं, जो भी गोल हम सेट किए और उसको पाना चाहते हैं, कंप्लीटली वो हम पा सकते हैं। आपके पास जो भी आप निर्धारित करना चाहते हैं, दुनिया आपके लिए एक ब्लैक बोर्ड की तरह है। दुनिया आपके लिए एक ब्लैक बोर्ड की तरह है, चौक उठाइए, जो लिखना है लिखिए, आप वो पा सकते हैं, अगर इस पूरे विज्ञान को आप समझ पाए। माहिती तक सीमित ना रहे, बट उस माहिती या इंफॉर्मेशन का उपयोग कर उसको अपने जीवन में डाले और वो चीज प्राप्त करे। बिल्कुल सर। सर अभी का जो टाइम चल रहा है बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, हम बात करें तो हमें एक सक्सेस माइंडसेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वो हमें किस तरह से डेवलप करना चाहे, वो टॉपिक पे हम जाए उससे पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सर सक्सेस माइंडसेट का मीनिंग क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले सक्सेस माइंडसेट के पहले हम सोचते हैं माइंडसेट का मीनिंग क्या होता है, वो हम लोग जरा देख लें। माइंडसेट का अगर इसको सरल भाषा में मुझे कहना है आपको, तो ये है जैसे हर एक हमारी आदत होती है, बहुत सारे हैबिट्स होते हैं हमारे, राइट। उसी प्रकार हमारी एक सोचने की भी हैबिट है। जैसे कोई भी एक सिचुएशन आता है तो हम किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, हम किस तरह सोचते हैं, और ये सोचने की भी आदत होती है हमें कि कोई ऐसा सिचुएशन हो तो हर बार हम उसी तरह सोचते हैं। सोचने की आदत है कहीं ना कहीं कि हर कोई सिचुएशन आता हो, एक पर्टिकुलर तरीके से हमारी एक सोच आ जाती है, उसको एक माइंडसेट कहा जाता है। सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ ये, राइट। और ऐसी बहुत सारी सोचने की अलग अलग सोचने की आदत हमने इतने जब से हम बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए, तब से हम एक्वायर करते रहते हैं।
कि वैसा ही है जैसा एक चीज आप बार बार करोगे तो आदत बन जाएगी। तो एक ही विषय एक तरह से आप सोचोगे और बार बार उसी तरह सोचोगे तो वो एक सोच आपकी आदत बन जाएगी और वो जाकर आपका माइंडसेट हो जाएगा। ठीक है, तो माइंडसेट होना कोई गलत बात नहीं है, माइंडसेट हम होता है, सब में है। बट सक्सेस माइंडसेट का जैसा आपने प्रश्न पूछा, कुछ ऐसी सोचने की आदत जो हमें हमेशा सक्सेस की ओर ले जाती है, नो मैटर आपका सिचुएशन कैसा हो, यू नो, नो मैटर आप कौन सी परिस्थिति में हो, बट आपकी सोचने की आदत आप ऐसी डेवलप कर लेते हो कि वो हमेशा आपको विपरीत परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति की तरफ ले जाती है, एडवर्सिटी से आपको अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाती है और सक्सेस की तरफ ले जाती है। तो एक सोचने की एक एक पूरी प्रणाली है जो आपको पॉजिटिविटी या सक्सेस की ओर ले जाती है, उसको जनरली सक्सेस माइंडसेट कहते हैं। बिल्कुल सर। तो जैसे हमारी बात हुई कि माइंडसेट और सक्सेसफुल माइंडसेट, उसके बाद अभी जो सर स्पेशली ये जो टाइम चल रहा है, डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, तो ये सक्सेसफुल जो सक्सेस माइंडसेट है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों रहती है सर? बहुत अच्छा, ये एक दूसरा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, डिफिकल्ट टाइम्स में हमारी मानसिकता या ये जो से कह रहे हैं माइंडसेट या सोचने की आदत अच्छा होना और भी इसलिए जरूरी है क्योंकि विपरीत परिस्थितियां, जैसे नॉर्मल स्थिति में इतनी सारी एडवर्सिटीज नहीं होती है जितनी ऐसे सिचुएशंस में होती है ना, मुश्किलों का ढेर थोड़ा ज्यादा होता है। वैसे ही हमारी लाइफ में मुश्किलें आती है, बट जब कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, कुछ ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस आती है, तो जो चैलेंजिंग सिचुएशंस है वो बार बार आती है, तो जरूरी है कि हमें हमेशा उसके लिए तत्पर रहना चाहिए या हमारी सोच हमेशा वैसी होनी चाहिए। सुबह का शाम, ये कहना इजी है लोगों के लिए, लेकिन सुबह से शाम तक एक ऐसी सकारात्मक या एक ऐसी माइंडसेट को रखना, जीतने की बात करना, वो मुश्किल हो जाता है। तो डिफिकल्ट टाइम्स में एक सक्सेसफुल या एक ऐसे पॉजिटिव या एक सक्सेस माइंडसेट होना अति आवश्यक है ताकि हम यू आगे बढ़े, ताकि हम चैलेंजेस को ओवरकम करें और अपनी बेहतरी के लिए हम लोग कार्यरत हो। तो डिफिकल्ट टाइम्स में चैलेंजेस ज्यादा आते हैं, तो सक्सेस माइंड भी हमेशा होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने ये लॉकडाउन के समय देखा होगा, बिजनेसेस हमारे काफी दिन बंद रहे, अब कई लोगों को वापस स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। बहुत सारे जो लोग सेल्स वगैरह में हैं, बहुत सारा बनाया होगा, अब उसको वापस शुरू करना पड़ेगा, वापस बहुत सारे प्रपोजल्स को इनिशिएट करना होगा, बहुत सारी चीजें हो जाएगा। रिसोर्सेस की कमी होगी, संसाधन कम लोग होंगे, काम करने वाले लोग चले गए होंगे, ऐसी बहुत सारी फाइनेंशियल कठिनाई भी आ रही होगी। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस है, तो हर समय उसको उसको जीतने की ये रखना, उसके लिए सोचने की प्रणाली करना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव या सक्सेस बनने की जो सोच है वो लाना बहुत जरूरी है। सर अभी हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी सर क्वेश्चन एक आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे व्यूअर से पूछा है, हाउ डू वी डेवलप सक्सेस माइंडसेट? आज का मेरे ख्याल से विषय वो है, हम लोग उसमें अभी हम लोग जा रहे हैं, पूरी प्रक्रिया है। शायद आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे बता क्योंकि ये दीजिए। पूरा क्वेश्चन का ही राइट। यस। देखिए, ये जो माइंडसेट्स है, ये जो मैं सोचने की जो मैंने बताया, ये हैबिट जो है, उसकी जो शुरुआत है सोच से, थॉट से, एक विचार से, राइट। और किसी हैबिट को, कोई भी हैबिट को चेंज करना हो या हैबिट को क्रिएट करना हो, चलो एक वो मुझसे वो छूटा नहीं जा रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है, और मुझे मालूम है एक दूसरी आदत है जो मैं लगाऊं तो मेरे बेनिफिट के लिए काम करेगा, चाहे हैबिट बनाना हो या हैबिट को रिमूव करना हो। सबसे पहला काम होता है उस चीज के बारे में अवेयर होना, यानी उसके बारे में आप
आपको पता होना कि ये चीज है, ये मेरे लिए वर्क कर रहा है और ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है। तो अवेयरनेस जो है या उसके बारे में जो बोध है वो होना बहुत जरूरी है। अभी देखो ये बहुत मामूली चीज है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इतनी भागा दौड़ी जीवन में क्या आप एक सोच के बारे में अवेयर हो सकते हैं आपके लिए? क्योंकि सब कुछ जो है ये है, हम है। आज हमारी सक्सेस की बात हो, आज हमारे समृद्धि की बात हो, सब शुरू होता है एक व्यक्ति से। तो वो व्यक्ति अपने आप को कितना समझ रहा है? आज अगर मैं प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की बात कर रहा हूं तो मेरे परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, मेरे कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। तो कुछ ऐसी चीजें जो मेरी समृद्धि को रोक रही है, तो वो क्या चीज है जो मेरे में है और मेरी समृद्धि को रोक रही है, या मेरे सफलता के पथ पर रोड़ा है, या एक ऑब्स्टिकल है, क्या है? तो सबसे पहला जो स्टेप है अवेयर होना, अपने बारे में अवेयर होना। जब मैं कहता हूं अपने बारे में अवेयर होना, तो अपनी सोच के बारे में अवेयर होना, अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होना, अपने हैबिट्स के बारे में अवेयर होना, अपने बिलीफ सिस्टम के बारे में अवेयर होना, अपनी हर एक हमारी एक बिलीफ सिस्टम चलती है, एक वैल्यू सिस्टम के बारे में अवेयर होना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला स्टेज तो वो है जहां हम जस्ट अवेयर हो रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे बट हम लोग अवेयर हो रहे हैं। ये चीज है, ये चीज सही कर रहा है और ये चीज मेरे लिए गलत काम हो वर्क कर रहा है, ये दिस इज वर्किंग फॉर मी और दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी। तो पहला स्टेज आता है अवेयरनेस। तो ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अवेयर होना अपने इन थॉट्स, बिलीव सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, ये सारे चीजों के बारे में अवेयर होना, अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर होना, ये पहला स्टेप है। भागा दौड़ी जी के जीवन में जब हर क्लटर्ड है, आज इंसान क्लटर्ड है। आप देखिए इंटरनेट, इंफॉर्मेशन का ढेर है, आपके चारों बाजू इंफॉर्मेशन है। आप इस पूरे नाम रूपी दुनिया में फंसे हुए हैं जहां नाम और रूप आपके लिए मीनिंग करता है। जैसे आज ये वेबिनार या सेमिनार हो रहा है तो ये इसका एक मतलब है लोगों में। हर एक चीज हम एक मीनिंग देते हैं, अपने इर्द गिर्द एक मीनिंग को क्रिएट करते हैं। हर एक शब्द हमारे लिए एक अर्थ बन के आता है। तो ऐसे क्लटर्ड एनवायरनमेंट में वो क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर उसको सरल भाषा में लाए, अवेयर होके क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। जब अवेयर होंगे तो क्लैरिटी आएगी। जब हम सारी चीजों के बारे में अवेयर होंगे, अपने बारे में अवेयर होंगे, तो क्लैरिटी आएगी, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो जो क्लैरिटी अगर एक बार फर्स्ट आती है, वो सबसे पहला स्टेप है। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे हमारे नेगेटिव चीजें बहुत सारी हमारे यहाँ हम लोग अक्वायर कर लेते हैं। जब मैं नेगेटिव करता हूँ तो उसका ये भी मतलब है कि किसी मीनिंग को, किसी अर्थ को अनर्थ दे देना, अनर्थ के रूप में उसको लेना। या कुछ चीजें जैसे बिलीफ सिस्टम्स है, जैसे हमारी सोचने की है, वो हमेशा एक नेगेटिव साइड में जाना। जैसे कि बहुत लोग ये सोचते हैं सीखने के, जैसे आपने एक प्रश्न पूछा, सीखने के संदर्भ में पूछते हैं आप क्या सीखना है यार, अभी तो इतनी उम्र हो गई है। अभी सीखने का मतलब वो स्कूल से जोड़ देते हैं। सीखने का मतलब जनरली हम लोग उसको एक अर्थ दे देते हैं, लेकिन ये हमने अपनी सोच बनाए रखी है जो हमारे लिए घातक होती है। क्योंकि आदमी जब तक जिंदा है तब तक उसको सीखना ही पड़ता रहता है। हम लोग सोचते सीखना जो है वो स्कूल कॉलेज तक सीमित है, या इस तरह कोई इंटरनेट पे बैठ के सीखना, वो सीखना नहीं, हर एक क्षण सीखना होता है। तो सीखने को लेकर जो सोच है वो नेगेटिव हो सकता है। तो ऐसी सारी जो चीजों को हटाना, ऐसी सारी चीजों को, ये कब तभी होगा जब हम लोग क्लियर होंगे। फिर दूसरी चीज है कि चलो समझ में तो आ गया, आप समझ में आ गया आपको सब कुछ, ठीक है, क्या कौन सी चीजें क्या करनी है। अब इसको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन में 95% फेल होते लोग। जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा या कोई रिएक्शन नहीं आएगा। अगर उस तरह भी दे किसी चीज को आप रिजल्ट लाना है तो कुछ तो कार्य करना पड़ेगा आपको, राइट? तो मैंने देखा इंफॉर्मेशन के अभी जो समय में बहुत सारे लोगों को सब कुछ मालूम है। हाँ, मुझे ये भी मालूम है, मुझे वो भी मालूम है, मुझे मैं सब कुछ जानता हूँ। और वो गलत भी नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे ज्ञानी है, समझते भी है। लेकिन रिजल्ट उन्हीं को मिलता है जो एक्शन लेता है, क्या करता है।
जो जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिला उस पर एक्शन लेता है, रिजल्ट उसी को मिलता है, सही हो गलत हो वो नेक्स्ट ही चीज है, बट एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 95% लोग वहां उनको प्रॉब्लम आ जाता है। तो जो माइंड जो जो सक्सेस माइंडसेट है उसको डेवलप करने के लिए पुराने जो गढ़े हुए मीनिंग्स है उसको चेंज करना पड़ेगा, नए मीनिंग्स को क्रिएट करना हो, उससे पहले क्लैरिटी लानी हो, इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, इसका एक पूरा प्रोसेस है। और इसमें जैसे मैं कह रहा हूँ कि प्रोसेस है, तो ये एक बहुत ही पर्सनल डेवलपमेंट का विषय है, और इसमें थोड़ा समय देना, अपने आप पे थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है। जो आजकल लोगों के पास कम है समय, वो अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करते। सब कुछ करना चाह रहे हैं अपने आप के लिए, इकट्ठा करना चाह रहे हैं अपने आप के लिए, बिल्कुल। संबंधों को ठीक करना चाह रहे हैं अपने आप के लिए, समृद्धि क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने आप के लिए, बट अपने आप के लिए वो समय नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे। जो जो चेंजेस यहाँ करना है वो उस पर वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, वो समय इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। जैसे कि जिसने भी पूछा हो, थोड़ा सा अपने आप के लिए एक जगह बैठ के 5 मिनट सोचना, अपने बारे में सोचना, अपने थॉट्स के बारे में सोचना, अपने बिलीफ, ये भी एक लर्निंग है या ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो एक इस तरह से पूरा से डेवलप किया जा सकता है कि आप अवेयर होके एक्शंस लेके, उसके रिस्पॉन्सेस के नतीजे देख के, नई सोच लाके, और जैसे मैंने कहा हैबिट है, तो अच्छी सोच बार बार करोगे तो पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा, सक्सेस माइंडसेट बनेगा। या जिस दिशा में आप सोचना चाहते हो उसको अपना बिलीव सिस्टम बनाओ तो वो आपके लिए काम करेगा। तो ये इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग हैबिट्स ऑफ थिंकिंग, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग हैबिट्स ऑफ थिंकिंग। ग्रेट सर, ग्रेट। तो जैसे हमने पहले बताया कि माइंडसेट्स क्या है, सक्सेस माइंडसेट क्या है, उसको डेवलप हम किस तरह से कर सकते हैं, वो तो सर बरोबर है। लेकिन जैसे आपने पहले बताया कि सीखना भी जरूरी है, तो क्या हम एक कैन वी लर्न टू डेवलप अ माइंडसेट? बिल्कुल, ये बिल्कुल, देखिए ये कोई कोई भी और चीज सीखने जैसा ही है। ये एक सक्सेस माइंडसेट को बनाना सीखना, ये वैसा ही है जैसे कोई आप किचन में कोई नई चीजें बनाना रेसिपी सीख रहे हो, वैसा ही चीज है ये, वैसी चीज है। मुझे जब पता चल जाता है कि मेरी कोई सोच है जो मेरे में गड़ गई है, जो मेरे लिए काम नहीं कर रही है, उसको हटा के दूसरी और सोचना, ये वैसे ही है जैसे आप किचन में कोई नई चीज बना रहे हो, बिल्कुल किया जा सकता है ये। और ये हमारा ब्रेन इस तरह, हमारा जो ये माइंड है या ब्रेन है, इस तरह इसकी काबिलियत है कि ये हर एक नई चीजें सोच सकती है, वैसे वो विश्वास कर सकती है और वैसे एक्ट कर सकती है। तो ये उतना ही आसान है जैसे मैंने कहा, जैसे कोई और चीज को सीखना। इसके लिए हाँ, अब चूंकि ये सारा जो ओनस है, जो सारी जो दारोमदार है वो अपने आप पर है कि मैं, तो वो सारी चीजें अपने आप पर आ जाती है। हम जनरली, हमारा एक अप्रोच होता है, हम सब कुछ बाहर की ओर देखते हैं, इंटरनली बहुत कम देखते हैं। गलत हूं तो मैं नहीं हूं, बाकी हूँ गलत, सब कुछ बाहर है। तो हमारा जो पूरा अप्रोच रहा है वो बाहर ही रहा है। तो जब तक ये बाहरी अप्रोच है, मेरा प्रॉब्लम, देखिए आप, मैं आपको बता, आप चूंकि डिजिटल मीडिया में आप ज्यादा जानते हैं, गूगल सर्च में देखेंगे लोग सारी चीजें सर्च में डालेंगे, और गूगल सर्च का पीछे जो साइकोलॉजी है वो ये साइकोलॉजी है, गूगल पीछे जो सर्च वो ये साइकोलॉजी है कि इंसान का जो अप्रोच है वो बाहरी है, वो अपने प्रॉब्लम्स को बाहर ढूंढता है। ये सबसे बड़ा फंडामेंटल जो शिफ्ट लाना इंसान की सोच में ये है। किसी ने अच्छा पूछा है कैसे ये शिफ्ट लाए या कैसे ये डेवलप है, तो कैसे सक्सेस माइंडसेट को डेवलप करें। तो सबसे पहला अप्रोच जो रखना है वो है कि आपका प्रॉब्लम बाहरी नहीं है। आज आपका प्रॉब्लम आप इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, आपका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उसका अप्रोच इंटरनली होना चाहिए। तो जो का सर्च है वो रिवर्स सर्च करो, गूगल को सर्च इंजन को अंदर करो, ताकि जितनी भी चीजें निकले वो अंदर से निकले। जी। राइट, बाहर आपको इंफॉर्मेशन मिल सकता है, राइट, गूगल का एल्गोरिज्म आपको दूसरे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज भी देगा जो आप बेहतर बता पाएंगे लोगों को, आप डिजिटल मार्केटर हो। लेकिन मेरे मेरे मुताबिक, या जैसे मैं कह रहा हूं आपको, अगर कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो वो पूरे रिसर्च को, जो सर्च को है, उसको रिवर्स करके इंटरनली कर दीजिए।
और वो जो सर्च आपको देगा वो ऑथेंटिक होगा, राइट? बिल्कुल सर। सर आगे हम बात करें सर, तो आपने कई सारी इंस्पायरिंग स्पीचेस दी है, जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में, कॉन्फ्रेंस की कम्युनिटी गैदरिंग होती है, वहाँ पे भी आपने वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट में स्पीचेस प्रोवाइड करी है सर। जैसे कि मुझे पता है सर, आप एजुकेशन, चेंज मैनेजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे सब्जेक्ट पे आप स्पीचेस प्रोवाइड करते हो कई सारी अलग अलग गैदरिंग में। तो सर ये जो मैंने आप पढ़ा था कि चेंज मैनेजमेंट में भी आपने स्पीच डिलीवर की थी, तो ये सर थोड़ा चेंज मैनेजमेंट जो टॉपिक है ना, उसके बारे में थोड़ा मैं ज्यादा जानना, पर्सनली मैं ज्यादा जानना चाहता हूँ। देखिए, चेंज ऐसी चीज है, दुनिया जो है वो दुनिया, द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज, जैसे आपने सुना होगा, इतना फेमस कोट है। आ, एक ही चीज है जो कांस्टेंट है, वो जो लगातार है, वो है चेंज। हर चीज के पीछे चेंज है, हर चीज के पीछे चेंज है, हर एक्शन या हर मोटिव जो है उसके पीछे चेंज का भाव है। आज बच्चे थे, बच्चे से फिर थोड़े और बड़े हुए, फिर वयस हुए, फिर मिडिल एज हो गए, फिर वृद्ध हो गए, चेंज हुआ। दुनिया भी इर्द गिर्द चेंज होती रहती है, एवरीथिंग इज चेंज। लेकिन जब, अब देखो, ये पूरा चेंज है, ये चीज, ये सारी हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट, हमारी सिचुएशंस, हमारी ये सब कुछ चेंज हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है, हमारी सोच आती है, माइंडसेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सोच आती है, ये सोच कभी कभी चेंज नहीं होती है, खासकर कुछ समय के बाद, जब बचपन से बड़े होते हैं, कुछ समय के बाद जो सोच हमने 22, 23, 24 साल में रखी हो, कहीं लोग उस सोच को लेकर और लंबा चलते हैं। अब देखिए, बाहर जो है सब चेंज हो रहा है, और अंदर हम लोग वो परमानेंट चीजें बसाए बैठते हैं। अब ये परमानेंट चीजें क्या है? ये थॉट्स है, ये बिलीफ सिस्टम है। अब देखिए, अब फ्रिक्शन कैसे होगा? एक चीज है जो चेंज हो रहा है और एक चीज है बिल्कुल कांस्टेंट हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि फ्रिक्शन आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। और इसी सारे कॉन्फ्लिक्ट से हम ऑन ए डे टू डे हम लोग गुजरते हैं, कि मैं ये सोचता हूं, ऐसे ही समझता हूं, ऐसी ही मेरी होनी चाहिए, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया बहुत सारी चेंज हो रही है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बनाए रहता है, हमेशा बनाए रहता है। सो ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे और हमारे सराउंडिंग या हमारे इकोसिस्टम जो हमेशा चेंज होता है, हम नहीं चेंज होते, कहीं सारी सोच। तो चेंज जो है वो इनिशियली, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, पहले तो लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि मुझे घर पे रहना है, राइट? तो जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब 500 के आपके नोट्स जा रहे थे, तो कोई भी ऐसा जब एक सिचुएशन आता है, तो सबसे पहले हम इंसान उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि वो हो रहा है। हालांकि उसकी प्रक्रिया जो चेंज, काफी लोग जो मैनेजमेंट के बच्चे यहाँ को, मैनेजमेंट के जो भी बैठे हो, सबसे जानते होंगे, पूरा एक चेंज मैनेजमेंट कर्व है। फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आता है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर नए सिचुएशंस में ढल जाते हैं, और फिर हम बदलाव बदल के निकलते हैं। तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया भी है कि कुछ समय में वो हम उस चीज को एक्सेप्ट करके चेंज होते हैं और बदलाव लाते हैं। तो पूरा चेंज मैनेजमेंट का विषय इसी कर्व को लेकर है, जहां इनिशियली हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते, फिर धीरे 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 उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर चेंज में डल जाते हैं, और फिर सक्सेसफुल होकर बाहर निकलते हैं। बट ये सब लोगों के लिए ऐसा, इस पूरे कर्व से निकलना जरूरी नहीं है। कुछ लोग ये कर्व से नहीं निकल पाते, वो अटक जाते हैं। तो वो और ये वही लोग हैं जो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, ये वही लोग हैं जो बदलाव नहीं ला पाते। जानते सब कुछ होंगे, समझते सब कुछ होंगे, लेकिन बदलाव नहीं लाते। क्या क्या कैसे हेल्पफुल होगा अगर मैं ये सारे ज्ञान को आजू बाजू में जो भी पढ़े, जितनी भी मुझे मिल रहा है, उसको मैं ले रहा हूँ और अपने जीवन में डाल के उसमें मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, या मैं कोई बदलाव नहीं कर रहा हूँ, तो हाउ इज इट दैट गोइंग टू मेक ए डिफरेंस टू मी? इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। वो मेरे लिए कोई कोई मतलब मायने नहीं रखेगा, राइट? तो चेंज मैनेजमेंट में हम यही सिखाते हैं कि कैसे बदलाव को, बदलाव के माहौल से गुजर के उसको, उससे अडेप्ट हो, और जितना जल्दी आप उससे बाहर निकल के एक नया व्यक्ति, एक नया सिचुएशन, या एक नई दुनिया जो भी आप बना पाए, क्योंकि प्रकृति का तो नियम ही है चेंज। तो हम जितना जल्दी उसको समझे और अडेप्ट कर पाए, उतना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
चाहे वो लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो बिजनेस लाइफ हो, चाहे कोई भी एस्पेक्ट हो, जीवन का कोई भी अंश हो, ये सिद्धांत को अगर हम समझ पाए और जितना जल्दी समझ पाए उतना हमारे लिए बेहतर। जी बिल्कुल सर। सर जैसे कि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी सर आप लीड कर रहे हैं, वॉल्ट, तो सॉरी वेल्ट, तो थोड़ा सर आप वेल्ट के बारे में भी हमारे ऑडियंस को डिस्क्राइब करें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हम वहाँ पे फोकस करते हैं। देखिए, वेल्ट जो है बेसिकली ट्रेनर्स का एक एसोसिएशन है। जितने भी गुजरात में हमारे अलग अलग जगह पे है, जितने भी ट्रेनर्स है, टीचर्स और ट्रेनर्स का हमेशा एक रोल रहा है, समाज में एक बहुत अच्छा रोल रहा है टीचर्स का। अगर हम अपनी संस्कृति में देखें, अगर हम अपने अपने अगर हिस्ट्री को अगर देखें, तो टीचर्स लोगों ने हमेशा समाज को बहुत सारी डिफरेंसेस लाए। जितने भी नई चीजें, नए परिवर्तन, ये सारा जो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षकों पे है, कहीं ना कहीं ट्रेनर्स पे है, टीचर्स पे है। ये हमेशा रहा है। लेकिन हाल के दिनों में जैसे ये बहुत ही कॉमर्शलाइज्ड हो गया है, व्यवसाय हो गया है, बिजनेस हो गया है। तो हमने कहीं ना कहीं देखा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग इस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इस नैतिक जवाबदारी से, या मेन जवाबदारी, अगर नैतिक छोड़ भी दिया जाए, यही मेन जवाबदारी है, इससे भटक रहे, इससे दूर जा रहे हैं। और टीचर्स भी वही काम कर रहे हैं जो कोई और व्यवसाय वाला करता होगा। तो वो अपना रोल ठीक नहीं कर रहे। टीचर्स अपने रोल्स को शायद ठीक से नहीं निभा रहे। ऐसा पढ़ाने के सीमित नहीं है, चेंज लाने के संदर्भ में। तो हमने सोचा कि चलिए एक ऐसी सोच को हम प्रमोट करें। तो वेल्ट जो है ऐसे शिक्षकों का एसोसिएशन कहेंगे, एसोसिएशन है एक्चुअली, एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में हमने इसको स्टार्ट किया है, जो एजुकेशन और ट्रेनिंग के क्षेत्र में एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच रखता हो, राइट। जो ये सोचता हो कि हम ट्रेनर्स, चाहे वो डिजिटल ट्रेनर हो या इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर्स हो या जो भी हो, वो एक बदलाव के अप्रोच से अपना काम करे, राइट। और वो काम करने के लिए उनको जो माहौल चाहिए, वो माहौल मिले, वो संसाधन मिले, वो एम्पावर हो। क्योंकि ये तभी कर पाएंगे जब वो ट्रेनर्स एम्पावर होंगे सभी तरीके से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक यानी कि प्रोफेशनल रूप से वो एम्पावर्ड होंगे, तो ये कार्य कर पाएंगे। तो एक मंच क्रिएट किया है जहां टीचर्स एम्पावर्ड फील करे, हर तरीके से साथ में आए, अपने चैलेंजेस को एक दूसरे के साथ डिस्कस करे, अपने रोल्स को बेहतर वो कैसे कर पाए, ये सुनिश्चित करता है। इट एंश्योर्स दैट टीचर्स do their actual roles, actual duties, and through getting empowered, वो empowered हो और फिर वो कर पाए। तो आज हमारे 250 से भी ज्यादा शिक्षक जुड़े हुए हैं यहाँ, ट्रेनर्स, जो खासकर सॉफ्ट स्किल या इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग में है। और भी लोग आगे जुड़ते जा रहे हैं। सूरत, बड़ौदा, हिम्मतनगर, अहमदाबाद, ऐसी जगहों पर अलग अलग मेंबर्स हैं हमारे। और ये कॉन्स्टेंटली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बढ़ता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। आज हमारा पूरा 4 साल हो गया उसकी स्थापना करते हुए। ये संस्था जो कि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ये भी प्रयास होता है कि समाज के उस वर्ग भी को भी पहुंचा जाए जहां एजुकेशन का पूरा लाभ नहीं मिलता हो, स्किल्स का बहुत लाभ नहीं मिलता हो, उनको भी कहीं ना कहीं हम हेल्प करें और हाथ पकड़ के ऊपर उठाएं। ये भी एक बहुत बड़ा हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है। ग्रेट सर। सर हम डेवलपिंग माइंडसेट्स की बात करें, तो जिस तरह से दूसरे कई सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो उस तरह का डेवलपिंग माइंडसेट का भी कोई कोर्स होता है जिससे हम ट्रेनिंग ले सके? बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने ये कहा कि आज खाली यहाँ हम आकर बता देना माइंडसेट डेवलप कैसे करोगे, ये इजी बात है और ये हो सकता है। लेकिन इसको बहुत गहराई से करना पड़ता है। शायद मैं बोलूँ इतना इफेक्टिव नहीं होगा, मैं यहाँ बोल के चला जाऊँ कैसे 1 2 3 स्टेप में बताने जैसा है नहीं ये। काफी लोग सोच रहे होंगे कि मुझे बता दो सर, आप मुझे फटाक से बता दो ये 1 2 3 4 स्टेप में कैसे माइंडसेट चेंज कर सकते हैं।
शायद बता भी दूं मैं इजीली, लेकिन वो ऐसे काम नहीं करता है। जैसे किसी भी चीज को सीखा जाता है एक तयबद्ध तरीके से, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और चूंकि ये बहुत एक्सपीरियंशियल है, एक्सपीरियंशियल यानी अनुभव करना होता है, तो शायद खाली बातों से शायद हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, उसको अनुभव भी बहुत करना पड़ता है। जिसका मतलब है कि प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है। यू नो, पेपर पे बता देना या आपको मैं बता देना, ठीक है, वो काम समझ में आ जाएगा एक तरीके से, लेकिन चूंकि इसमें एक्सपीरियंशियल एलिमेंट यानी अनुभव करने का बहुत ज्यादा तत्व है, तो जब तक ये अनुभव नहीं करोगे वो सारी चीजें बाहर वो बदलाव नहीं आएगा। तो जैसे किसी भी कोर्स की तरह हमने भी इसको एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर में इसको ढाया है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि कोई भी नया आता है सीखने के लिए, उसको पहले स्टेप में कौन से स्टेप से गुजरना होता है, उसको दूसरे स्टेप से कैसे गुजरना होता है, तीसरा क्या स्टेप है, चौथा फेज क्या होना चाहिए, पांचवा फेज कैसा होना चाहिए। गुजरना होता है उसको, समझना नहीं होता है, गुजरना होता है उसको। खाली समझना नहीं होता, उसको गुजरना होता है। क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात कर रहे हैं तो आज ग्राउंड लेवल पे क्या है, मैं सब कुछ मुझे मालूम है, सब कुछ मैं सीख रहा हूँ, लेकिन रियलिटी क्या है? क्या मैं चेंज हो रहा हूँ? और हो रहा हूं तो मैं क्या उसको माप पा रहा हूँ, मैं मेजर कर पा रहा हूँ कि मैंने इतना चेंज किया है, और वो चेंज मेरे डिजायर्ड या मेरे गोल्स की और मुझे बढ़ाए जा रहा है? ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। और ये खुद मैं कैसे करूं, इसका कंट्रोल मैं कैसे रखूं? ठीक है, एक टीचर की अपनी सीमा है, कुछ समय तक रहेंगे, कोर्स करा देंगे, वहां तक रहेंगे, उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू कैसे करूं? ये वन टाइम, ये इसमें वैसे मैंने कहा अमित भाई, ये कोई आकर कोर्स पढ़ा दिया और चला गया, वैसा सिस्टम नहीं है, और वैसा करना भी हम लोग नहीं चाहते थे। हम लोग हमेशा ये चाहते थे कि ये लाइफ लॉन्ग रहे आपका, आपको एम्पावर करना, ये हमारा फोकस है। मैं कुछ सिखा के चला जाऊं, मैं अपना, ये हमेशा फोकस नहीं है। आपको कैसे एम्पावर करूं, आपको कैसे सक्षम करूं कि आप इस जर्नी को आगे तक ले जाए, इसको 1 महीना 2 महीना 3 तक नहीं, आपको अपने जीवन में इसको पूरे कैसे ले जाए। आप और मैं, हम लोग कई बार ऐसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं, कुछ चीजें हमने ऑब्जर्व किया है जो लाइफ लॉन्ग हम उसको ले जा सकते हैं। तो इसको भी हमने एक कोर्स की तरह ढाया है, और इस पूरे कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों को एम्पावर करें कि वो अपने जीवन में चेंज या ट्रांसफॉर्म होने की जो कला है, जो क्षमता है, वो ला पाए, और थ्रू आउट अपने लाइफ में वो रखे। इसको हमने इसका नाम हमने रखा है हायर अवेयरनेस प्रोग्राम करके है, HAP, हायर अवेयरनेस प्रोग्राम, जो एक 6 फेज में है, 6 फेज में का कोर्स है। और जो 3 से 4 महीने के दरमियान इस पूरे कोर्स को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तयबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक वे से। और जो भी आपके अपने गोल्स है, जिस पॉइंट पे भी आप जाना चाहते हो, उसको प्रैक्टिकली आप पॉसिबिलिटी अचीव कर सकते हैं, उसको आप मेजर कर पा सकते हो, उसमें आप चेंज ला सकते हैं, और ये सब आप खुद कर पाते हैं। तो ये इस तरह से हमने इसको स्ट्रक्चर किया है। इसका नाम है, मैं वापस दोहरा देता हूँ आपकी ऑडियंस के लिए, हायर अवेयरनेस प्रोग्राम, जो आप में ये एबिलिटी क्रिएट करती है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, आप दूसरों को भी कर सकें। आप अपने आप को पहले करें, तो अपने आप को पहले करें कि आपके अपने बिजनेस में आपको ट्रांसफॉर्म होना है, अपने पर्सनल लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्म होना है, तो आपके रिलेशनशिप्स में आपको ट्रांसफॉर्म होना है। तो कैसे इन टेक्निक्स को, कैसी समझ को, सोच को डाल के ये कर पाए, रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये नॉलेज तक सीमित नहीं है, ये स्किल्स भी है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, कैसे नकारात्मक सोच को रोका जा सके, हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम कमिंग। अब ये इसमें टेक्निक है, अब ये टेक्निक आप सीख सकते हैं, हाउ टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग हैबिट, या सक्सेस माइंड जो आज का विषय है। तो इसकी एक टेक्निक है, बार बार एक ऐसी सोच या ऐसे वातावरण क्रिएट कीजिए आप अपने इर्द गिर्द कि आपकी सोच कहीं बाहर नहीं भटके, आपकी सोच वही हो जो आपने निर्धारित की हो। ये पूरी एक प्रक्रिया है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स इस कोर्स में है, राइट? बहुत सारे लोग हैं हमारे, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, जो कुछ चीज करना है उसको टाल देते हैं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो उस प्रोक्रास्टिनेशन जो है उससे निकले कैसे, ये एक स्किल है, राइट? और एक मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा इस कोर्स के अंदर, जो जो खासकर यहाँ जो यंग लोग हैं उनको इस ज्यादा
जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है या पेशेंस, धैर्य बहुत ही वैल्यूड एस्पेक्ट है, जिससे बहुत कुछ सारी चीजें प्राप्त की जाती है। कैसे कैसे वो पेशेंस जो एटीट्यूड है उसको डेवलप करें, क्योंकि आज आज सब फास्ट वर्ल्ड है, सब कुछ फास्ट रिजल्ट, फास्टिंग, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। सब कुछ सबको फास्ट फास्ट चाहिए। उसके अपने प्लस पॉइंट्स भी है और नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से कैसे बचे, और क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कई कई बार हर चीजें अच्छी नहीं लाती है आपको। बहुत सारी टिकाऊ ऐसी टिके ऐसे वैल्यूज शायद नहीं क्रिएट करते लाइफ में। तो पेशेंस जो वर्च्यू है उसको डेवलप कैसे किया जाए, जो आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करे, राइट। तो ये उसमें एक एस्पेक्ट है। टाइम को कैसे अच्छी तरह मैनेज किया जाए। हम टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाते, हम सेल्फ मैनेजमेंट सिखाते। टाइम है कि हम समय को मैनेज कर सकते हैं। ये वेस्टर्न मैनेजमेंट का हमेशा थॉट रहा है कि सबको मैनेज करो अपने को छोड़ के। तो टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को शायद सेल्फ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट की तरह हम लोग सिखाते हैं। तो वो एक एलिमेंट है। एक्शंस जो रोक रही एक्शंस लेने में, तो आप क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे। सब कुछ आपके पास नॉलेज है, रिसोर्सेस है, फिर भी आप एक्शंस नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। तो उससे कैसे, उस ब्लॉक से कैसे बचे। तो ऐसे बहुत सारे 108 ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में इस पूरे प्रोग्राम में एचएपी में बताया गया है। 108 स्किल्स जो प्रैक्टिकली सीखोगे, जिससे लाइफ मूव होगा लिटरली, राइट। बातें तक सीमित नहीं हो, लाइफ मूव हो और रिजल्ट्स मिले, जहां तक पहुंचना चाहे वहां पहुंचे। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से एक एक पॉइंट कवर करे और देखे कि ये रिजल्ट्स आ रहा है, राइट। तो ये पूरे प्रोग्राम में इसका दिया हुआ, उल्लेख किया हुआ है। ग्रेट सर। सर हम अपकमिंग डेज की बात करें, आने वाले दिवसों की बात करें, अपनी स्ट्रेटेजी की बात करें, तो शंकरा सर जो है वो बुक रीडिंग के तो शौकीन है ही, लेकिन राइटिंग के भी शौकीन है। और अपकमिंग डेज में आपकी एक बुक भी लॉन्च हो रही है सर, तो उसके बारे में थोड़ा जो आप बुक लिख रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, ये विषय पे लिख रहा हूँ, काफी उसमें समय लग रहा है, लेकिन और अब मेरे ख्याल से ये जो लॉकडाउन हुआ मैंने ज्यादा उसका उपयोग किया और होपफुली नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर वो हम प्लान कर रहे हैं कि इट गेट्स लॉन्च्ड। और इन्हीं सब विषयों पे है। तो शायद जब आएगा तो आपको डेफिनेटली उसके अंदर इन सारी चीजों का उल्लेख मिलेगा। डेफिनेटली। और जो शंकरा सर है वो वाइल्ड लाइफ ट्रैवलिंग के भी शौकीन है। तो अभी सर 2 महीने से आप बाहर नहीं जा पा रहे, तो उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो सर? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। वो मेरा पैशन है, हमेशा ट्रैवलिंग इज अ पैशन, और खासकर प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे चाहे वो माउंटेन्स हो, फॉरेस्ट हो, या ऐसी जगह पे जनरली ट्रैवल करता हूँ मैं। और सोलो ट्रैवलिंग ज्यादा प्रेफर करता हूँ, खुद अकेला ट्रैवल ज्यादा प्रेफर करता हूँ। 2 महीना घर में बंद रहा तो थोड़ा सा वो घर पे ही रहा। तो अभी शायद मानसून चालू हो रहा है, तो जैसे ही कोरोना वगैरह धीरे धीरे कम होगा, आई स्टार्ट माई ट्रैवलिंग। तो वो एक बहुत अलग सा अनुभव है। जैसे आप ट्रैवल करते हो, बहुत थेरापेटिक होता है, एक अलग सा अनुभव आपको मिलता है। और वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया है। आज आप अपने आप के साथ समय मिलता है जब और वो भी प्रकृति से बहुत करीब, तो बहुत सारी चीजें आपको वैसे ही सीखने मिलता है और बहुत सारे चेंज मिल जाता है, जो आपको ये हेल्प करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर पाए, बेहतर सोच पाए और कर भी पाए। वो एक शौक अभी कोरोना के समय बंद रहा, बट उम्मीद करता हूँ अभी देखिए मानसून स्टार्ट हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ, वापस वो एज सुन एज शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, शेयरिंग फॉर योर थॉट्स। एक छोटा सा सवाल सर जाते जाते, कि आज का मिरर इमेज टॉक शो में मेरे साथ आपका आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अमित भाई, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और ये जो आप पूरी इनिशिएटिव लिए हो, मैं देख रहा हूँ काफी
काफी लोग अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं और आप उनके साथ एंगेज हो रहे हो, अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा, खासकर युवा जो यंग लोग है, यूथ है, कनेक्ट कर पा रहे हो। चाहे जितने भी वीडियोस हो, कंटेंट्स हो, वो ठीक है, लेकिन आप लाइव कर रहे हो, एक ऐसा मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इससे नए नए पर्सपेक्टिव सामने आ रहे हैं और नए नए लोगों से जुड़ पाते हैं। और ये बहुत अच्छा सा आपने एक इनिशिएटिव लिया है मेरे ख्याल से, फैंटास्टिक। और मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, जैसे मैंने आपसे कहा, ढेर सारे आपने प्रश्न पूछे, शायद एक मौका मिला इन सारी चीजों को बताने का, और बहुत, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। प्लीज कंटिन्यू दिस, आप करते रहिए। डेफिनेटली सर। रियली गुड, वेरी गुड। एक्चुअली सर ये कंटिन्यू करने के लिए आपका और व्यूअर्स है उन लोगों का साथ और सहकार की अपेक्षा रहेगी, क्योंकि विदाउट यू, विदाउट गेस्ट स्पीकर और विदाउट ऑडियंस हमारा शो ही नहीं है। तो आपकी तरफ से बिल्कुल सही कहा व्यूअर, यस सर। बिल्कुल सही कहा। हमारे व्यूअर्स सभी लोगों को धन्यवाद। अगर आप जहां भी देख रहे हो फेसबुक पे, इतना अगर समय दिया हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अमित भाई ने कहा, आप लोगों के लिए है, हम तो बस सिर्फ आते हैं और बात करते हैं, बाकी आप लोगों के लिए है। वंडरफुल, धन्यवाद धन्यवाद। Thank you so much, sir, for joining. Thank you so much, our थैंक यू। sponsors, the Liberty Jewel Rajkot. Thank you so much, Mirror Image team, or special thanks to Shankara sir. Thank you, sir. धन्यवाद धन्यवाद।